हेलो दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेषांक कुछ अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है। इसकी निकटता सस्ते श्रम से है, कच्चे माल से है, बाजार से है या फिर शक्ति स्रोत से है। तो इसका पहला आंसर होगा ऑप्शन बी, कच्चे माल से। गैसो हॉल की पायलट परियोजना शुरू की गई है आंवला में, बरेली में, गोरखपुर में या फिर मुजफ्फरनगर में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, आंवला में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? कालीन उद्योग के लिए, छपाई फर्मा उद्योग के लिए, इत्र निर्माण उद्योग के लिए या फिर कांच उद्योग के लिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, छपाई फर्मा उद्योग के लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रदेश के निम्न उद्योगों को उनके सही केंद्र से मिलाएं। आंवला, मोदीनगर, बाराबंकी, कानपुर और इसके सामने पॉली फाइबर, उर्वरक, रबर, विस्फोटक दे रखा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन कूट के माध्यम से निकालना है। तो आंवला के सामने उर्वरक 2 नंबर पॉइंट पे हो जाएगा। आंवला में उर्वरक की फैक्ट्री है और मोदीनगर में रबर उत्पादन का कार्य किया जाता है। बाराबंकी में पॉली फाइबर का निर्माण होता है और कानपुर में विस्फोटक का निर्माण किया जाता है। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन बी, 2, 3, 1, 4 इसका क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, सारनाथ में, दुधवा राष्ट्रीय पार्क में। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन बी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित है। कहाँ? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्ता युक्त जीवन या फिर अतिरिक्त मजदूरी रोजगार या फिर पेंशन तथा बीमा लाभ, आवासीय सुविधाएं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पेंशन तथा बीमा लाभ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रदेश की परंपरागत उद्योग है? निम्न में से कौन सा प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? लोहा एवं इस्पात, पटसन, चमड़ा, चीनी। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चीनी। सही कूट का चयन करें। रेणुकूट खेल का सामान, ऋषिकेश एंटीबायोटिक प्लांट, मेरठ ताले और अलीगढ़ एल्युमिनियम उद्योग दे रखा है। तो इनका क्रम मिलान करना है कूट के माध्यम से। तो इसका सही आंसर होगा पहले का चौथा, एल्युमिनियम उद्योग। रेणुकूट है, रेणुकूट में एल्युमिनियम उद्योग है, ऋषिकेश में एंटीबायोटिक प्लांट है और मेरठ में खेल के सामान के लिए जाना जाता है मेरठ, और अलीगढ़ ताला निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन सी, 4, 2, 1, 3 का क्रम सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया था? नोएडा में, बृहत नोएडा में, आगरा में या फिर मुरादाबाद में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, आगरा में पहला औद्योगिक पार्क। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करके सही विकल्प चुनें। तो फिरोजाबाद, कानपुर, नजीबाबाद और सहारनपुर ये ज़िले दे रखे हैं और इनके ज़िलों में कौन कौन से उत्पाद के लिए ये प्रसिद्ध हैं ये सामने इसके दिया गया है। तो इसका उत्तर इस कूट के माध्यम से निकालना है। तो 10 में 2, 1, 4, 3। तो फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कानपुर चर्म माल के लिए
और नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए, सहारनपुर कागज के लिए प्रसिद्ध है। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए सही होगा। प्रदेश में एक नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, कहाँ पर? नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, या फिर लखनऊ में, या फिर वाराणसी में। तो ये ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा में एक नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर या फिर मिर्ज़ापुर। तो इसमें सही उत्तर ऑप्शन ए बरेली दिया सलाई उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। यूपीएसआईडीसी द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं, उस पार्क को चिन्हित करिए जिसका स्थान सही नहीं दिखाया गया है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क क्या लखनऊ में है? एपरेल पार्क नोएडा में है क्या? प्लास्टिक सिटी कानपुर में है क्या? या लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव में है क्या? तो ये प्रश्न संख्या है आपका 13। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एपरेल पार्क नोएडा में नहीं है, बाकी ये सब सही हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है, बिल्कुल सही है। प्लास्टिक सिटी कानपुर में है, ये भी सही है। लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव में है, ये भी सही विकल्प दिया गया है, सिवाय एपरेल पार्क नोएडा के। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, फिरोजाबाद किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के उत्पादन के लिए, ताले के उत्पादन में, या फिर तंबाकू उत्पादन में, अथवा जूते के उत्पादन में। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चूड़ियों के उत्पादन में फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, कहाँ? अमेठी में, रायबरेली में, चंपारण में, या फिर कपूरथला में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रायबरेली में तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, जो अब स्थापित हो चुकी है वर्तमान स्थिति में। अगला क्वेश्चन है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, सूती मिल, हथकरघा, चमड़ा या फिर सीमेंट। तो ये इसमें सही उत्तर होगा हथकरघा, ऑप्शन बी। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है कांच उद्योग, सीमेंट उद्योग, बीड़ी उद्योग, या इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका विकल्प ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग के लिए चुनार प्रसिद्ध है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करके सही विकल्प चुने। सीमेंट, कागज, इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर दे रखा है, इधर दूसरी तरफ इनके स्थान उन जनपदों के नाम दिए गए हैं जिनका कूट के माध्यम से मिलान करके उत्तर निकालना है। प्रश्न संख्या 18 है ये, और इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। तो सीमेंट का चुर्क हो जाएगा, कागज का सहारनपुर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक के सामने कानपुर हो जाएगा, और फर्नीचर के मामले में बरेली हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी इलाहाबाद, मॉडर्न बेकरी लखनऊ, और तेल शोधक संयंत्र मथुरा। तो इसमें सही विकल्प ऑप्शन सी मॉडर्न बेकरी लखनऊ ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन सुमेलित हैं। कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ है? तो ये है वाराणसी में, और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पे है? नैनी प्रयागराज में, और तेल शोधक संयंत्र कहाँ है? ये है मथुरा में। उत्तर प्रदेश, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं, कहाँ पर? आगरा में, कानपुर में और नोएडा में, या आगरा, कानपुर, ग्रेटर नोएडा में, अथवा मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर और नोएडा में, या फिर ऑप्शन डी मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आगरा, कानपुर और नोएडा में
विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव वाराणसी वर्क्स, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, तेल शोधक संयंत्र मथुरा। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल सुमेलित है प्रश्न संख्या 21 में, और इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, जो कि सुमेलित नहीं है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा। ये गलत दिया गया है, बाकी सब विकल्प सही दे रखा है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में है, सही है, और डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में है, और तथा तेल शोधक संयंत्र मथुरा में स्थापित है। अगला क्वेश्चन, रेणुकूट जाना जाता है ताप बिजली घर हेतु, इस्पात उद्योग हेतु, या फिर एल्यूमिनियम उद्योग हेतु, या फिर ऑप्शन डी सीमेंट उद्योग हेतु। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम उद्योग हेतु रेणुकूट जाना जाता है, ऑप्शन सी। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, टेराकोटा, लकड़ी के खिलौने, चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच का सामान दे रखा है, और इस तरफ उनके स्थानों के विषय में दिया गया है, चिन्हट, गोरखपुर, फिरोजाबाद व वाराणसी। तो इसमें सही विकल्प निकालना है स्कूट के माध्यम से। तो ऑप्शन ए में है 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो टेराकोटा का हो जाएगा गोरखपुर, लकड़ी के खिलौने वाराणसी, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट, कांच का सामान फिरोजाबाद। तो पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वो क्या है? उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम है, या उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम है, अथवा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है, या उपरोक्त सभी हैं? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है, जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ पर? अलीगढ़ में, गोरखपुर में, मुरादाबाद में, या सहारनपुर में? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी में, सहारनपुर में। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो वो है सहारनपुर में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विकास परियोजना ग्रोथ सेंटर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया था अक्टूबर 2001 में, सितंबर 2005 में, दिसंबर 2005 में, या फरवरी 2006 में? तो ये किया गया था ऑप्शन सी, दिसंबर 2005 में उत्तर प्रदेश में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया, दिसंबर 2005 में। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है किस पंचवर्षीय योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 6वीं पंचवर्षीय योजना में, या फिर 10वीं में, या फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना में? वृद्धि दर पूछा गया है उच्चतम, वो भी औद्योगिक। तो 27 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन होगा 6वीं योजना में। उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है उत्तर प्रदेश ने 6वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करके सही उत्तर चुने, जिसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड व उर्वरक कारखाना, और इधर इनके जिलों के नाम दिए गए हैं। तो इसका उत्तर निकालना है इस कूट के माध्यम से। प्रश्न संख्या 28 है ये, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी,
2314। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये है झांसी में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये स्थापित की गई है रायबरेली में, और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री स्थापित है ये झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण निगम ये है कानपुर में, जिसे एलिम्को भी कहा जाता है। वह उर्वरक कारखाना ये है फूलपुर, जो कि इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन से संबंधित, जिसमें चार कथन दिए गए हैं। पहला है तीसरी रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में स्थापित की जा रही है क्या? फिर दूसरा है फिरोजाबाद पॉटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का एक निगम है। और चौथा पॉलीएस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में स्थापित है क्या? तो इनमें जो कूट दिए गए हैं, इसमें उत्तर उपरोक्त में से कौन कौन से सही हैं या कौन से गलत हैं, इसके विषय में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 है ये। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। तीसरा तथा चौथा सही तथ्य दिया गया है कथन, बाकी सब गलत हैं। तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा बिल्कुल गलत है। कि तीसरी रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में स्थापित की जा रही है, ये गलत है, क्योंकि ये रायबरेली में स्थापित की जा चुकी है। और फिरोजाबाद पॉटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी तथ्य गलत है, क्योंकि फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। जबकि यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का एक निगम है, ये बिल्कुल सही कथन है। और पॉलीएस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में स्थापित है, तो ये भी तथ्य सही है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 29 का सी। केवल तीसरा तथा चौथा कथन सही है। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट व सूची सेकंड सुमेलित करके कूट से सही उत्तर चुने। एक तरफ पारंपरिक कला शिल्प के विषय में दिए गए हैं कथन, तथा दूसरी तरफ उनके संबद्ध स्थान दिए गए हैं। मिट्टी के बर्तन, काष्ठ नक्काशी, काष्ठ पादुका व जरी। और इधर जनपद के नाम बरेली, खुर्जा, पीलीभीत, सहारनपुर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही विकल्प ऑप्शन सी 2, 1, 3, 4 है। मिट्टी के बर्तन ये खुर्जा में निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और काष्ठ नक्काशी बरेली से संबंधित है। और फिर ऑप्शन है काष्ठ पादुका, यानी खड़ाऊं जो बनाई जाती हैं, वो पीलीभीत से संबंधित हैं, जो कि सामने बिल्कुल सही दिया गया है। जरी का काम सहारनपुर से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, विकल्प सी 2, 1, 3, 4। इसका मिलान आप एक बार वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट व सूची सेकंड सुमेलित करके कूट से सही उत्तर चुने। एक तरफ औद्योगिक केंद्र और दूसरी तरफ प्रमुख उद्योग दिए गए हैं। औद्योगिक केंद्र में कुछ जनपदों के नाम हैं और प्रमुख उद्योग दिए गए हैं, जिनमें कौन सा वर्क होता है इसके विषय में है। तो ये प्रश्न संख्या है आपका 31। तो इसका आगरा, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद। और ये 31 का बी, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। आगरा के सामने पर्यटन के लिए, यानी आगरा पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है। और कानपुर चमड़े का सामान के लिए जाना जाता है। मेरठ खेल कूद का सामान के लिए प्रसिद्ध है, तथा मुरादाबाद ये धातु पात्र के लिए प्रसिद्ध है। ये उत्तरमाला दिया गया है। इसका मिलान आप उपरोक्त प्रश्नों का कर सकते हैं। अगर अभी तक मेरा चैनल KDGS पॉइंट सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं।
बेल आइकन दबाना न भूलें। कुछ परीक्षा की दृष्टि से अन्य तथ्य निम्न प्रकार हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया कब? 1960 में। प्रदेश में ताला निर्माण का मुख्य केंद्र है कौन? अलीगढ़। प्रदेश में बॉक्साइट के एल्यूमिनियम बनाने का कारखाना यानी हिंडाल्को स्थित है कहाँ पर? रेणुकूट में। प्रदेश में सीमेंट के प्रमुख कारखाने हैं कहाँ पे? दादरी, चुनार, चुर्क तथा डल्ला में। प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक विकास हुआ किस योजना में? तो वो हुआ 6वीं योजना में। कितना? 11.8%। प्रदेश में सबसे कम औद्योगिक विकास हुआ 9वीं पंचवर्षीय योजना में। कितना हुआ? तो ये हुआ -4.3%। उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1954 में की गई और ये कानपुर में की गई थी। कहाँ क्या किया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना की गई थी 1954 में कानपुर में। अगला तथ्य है प्रदेश औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम पिकअप की स्थापना की गई कहाँ और कब? 1972 में की गई, लखनऊ में की गई। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी कब? 1958 में कानपुर में। शेष अगले भाग में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।